वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 7वीं का बाल महाभारत कथा का लेसन नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर्ण। कर्ण इस लेसन का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था कि रंगभूमि में प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है और धनुर्विद्या में निपुण अर्जुन के सामने स्पर्धा करने के लिए कोई नहीं था। और उसी समय क्या होता है कि एक युवक आकर उनको ललकारता है। वह युवक कौन है यह किसी को पता नहीं होता है। जैसे ही कुंती उसको देखती है तो वह उस युवक को पहचान लेती है और लज्जा की वजह से वह मूर्छित हो जाती है। लेकिन जब वह कर्ण नाम का युवक अर्जुन को ललकारता है तब विदुर वहां पर आकर कहते हैं कि हे युवक, पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन से देश के राजा हो या आपके बारे में कुछ विशेषता बताओ, क्योंकि जो युद्ध की जाती है, स्पर्धा की जाती है, वह दोनों में बराबरी में की जाती है। तो उस समय पांडवों के साथ द्वेष रखने वाले ही उनके दूसरे भाई विदुर के द्वारा उस युवक से पूछा जाता है कि हे युवक, आप स्पर्धा के लिए आए हो, लेकिन सबसे पहले आपको आपका परिचय देना होगा। और उसी समय पांडवों के साथ द्वेष रखने वाले उनके भाई कौरव दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज अर्जुन के सामने कोई चुनौती देने लायक युवक आकर खड़ा हो गया था। हमने देखा था कि भले ही वह एक सारथी के पास पालन पोषण किया करके बड़ा हो गया था, लेकिन कुंती पुत्र होने के कारण उसके अंदर भी कुछ कौशल थे, कुछ गुण थे। और भले ही वह सारथी पुत्र होने के कारण उनको वह शिक्षा नहीं दी गई थी जो पांडवों को और कौरवों को दी गई थी, फिर भी उनके अंदर वह गुण मौजूद था और इसी कारण वह अपने अंदर के कला कौशल को दिखाने के लिए अर्जुन को चुनौती देते हैं। तो उस समय जब विदुर के द्वारा उसको पूछा जाता है तब वहां पर दुर्योधन क्या करता है, उसे अपना एक राज दे देता है, अंग देश का। वहां पर उसे नरेश बना देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो दुर्योधन है वह द्वेष के कारण, अर्जुन के और पांडवों के द्वेष के कारण उसे कर्ण की जो ताकत थी, जो शक्ति थी उनके अंदर, जो सामर्थ्य थे, उसे पहचान लेते हैं और दूर दृष्टिकोण के कारण वह वहां पर उसे अपने देश का एक राजा बना देते हैं, जबकि वो दोनों आपस में युद्ध कर सके। आगे क्या होता है ये पढ़ते हैं पाठ में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे पाठ कर्ण, और इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जब कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया जाता है, उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है, तो उसी समय उनका जो पालन पोषण किया हुआ जो पिता होते हैं सारथी अधिरथ वहां पर आ जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पर आ जाते हैं तो अंग देश का नरेश बना हुआ कर्ण अपने धनुष को नीचे रखकर खड़े हो जाते हैं और पिता को बड़े आदर के साथ उनके सामने अपने सिर को झुका लेते हैं और वह बूढ़े भी उनको बेटा कहकर गले से लगा देते हैं। और उस समय भीम जोर जोर से हंसकर कहने लगता है कि वहां पर देखो, वह उसके खिजाने की कोशिश करते हैं कि तुम कौन हो, एक सारथी के पुत्र हो और तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे हाथ में धनुष बाण नहीं होना चाहिए, बल्कि सारथी के पुत्र के हाथ में चाबुक की शोभा देता है और इसलिए तुम अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य नहीं है। और इस प्रकार सभा में खलबली मच जाती है और उसी समय सूरज भी डूब जाता है। उस समय ऐसा जब सूर्य का अस्त होता था तो
चाहे कोई प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया हो या युद्ध हो तो उस समय वह रोक दिया जाता था और फिर दूसरे दिन वह युद्ध कंटिन्यू चालू रहता था। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। तो उस समय अर्जुन का एक दल हो गया था और कर्ण और दुर्योधन का दूसरा दल हो गया था। तो लोगों ने अपने अपने पसंद के अनुसार दोनों दल में से जय जयकार सुनाई दे रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। इसके पहले भागों में भी हमने देखा था और शायद आप लोग भी जानते होंगे कि कर्ण जो सूर्यपुत्र होने के कारण और उनके पास कवच कुंडल होने के कारण उनके पास एक अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य थे और इसी बात को इंद्र जानते थे और वह ऐसे सोचते थे कि आगे चलकर यह उनका सामर्थ्य अर्जुन के विपत्ति के लिए या अर्जुन के सामने संकट के रूप में सामने आ सकता है और इसीलिए वह उनके पास छल कपट से उन कवच कुंडलों को लाने के लिए जाते हैं। और कर्ण के बारे में और एक विशेषता यह है कि वह बहुत ही दानशूर थे। अगर उनके पास दान के रूप में जो भी व्यक्ति कुछ भी मांगने जाते थे तो वह बिना विचार किए, बिना सोच समझ के जो भी उनके पास मांगने जाते हैं उनको वह दान के रूप में दे देते थे। इसलिए उनको दानवीर या दानशूर कर्ण इस नाम से भी जाना जाता है। और इसी कारण कर्ण की ताकत को जानने के लिए या उस ताकत को कम करने के लिए और इसी इच्छा को वह अपने मन में रखकर इंद्र एक बार उनके पास वह कवच कुंडल भिक्षा के रूप में मांगने जाते हैं। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। अब देखो यहाँ पर कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था, जबकि कर्ण के पिता के रूप में सूर्यदेव ही हमने उनका वर्णन सुना था कि सूर्यदेव इस भगवान की आराधना करने से उनका जन्म हुआ था। इसीलिए सूर्यदेव ने पहले ही उनको सचेत करके रखा था कि इंद्र आपके साथ आकर कुछ कपट करने वाला है, आपको धोखा देने वाला है। लेकिन कर्ण इतने दानी थे कि वह अगर सामने वाला व्यक्ति उनसे कुछ भी मांगता है तो वह कभी उनको मना नहीं कर सकते थे। और इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। और इंद्र ने क्या छल कपट किया था कि उनको पता था कि आगे चलकर युद्ध के समय अर्जुन के सामने जब दानवीर या दानशूर कर्ण सामने आकर युद्ध में खड़ा हो जाएगा तो उस धनुर्धारी में निपुण होने के कारण उस समय अर्जुन उसके सामने टिक नहीं पाएगा और इसीलिए वह एक बूढ़े का रूप लेकर उनके सामने भिक्षुक के रूप में वह कवच कुंडल मांग लेते हैं। लेकिन कर्ण इतने दानशूर थे, उनको पता था कि जो भिखारी के वेश में आए हुए व्यक्ति है वह इंद्र है। फिर भी वह क्या करते हैं, अपने जन्मजात कवच कुंडल कर निकाल के उनको भिक्षा के रूप में दे देते हैं।
इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक अस्त्र मुझे प्रदान करे। तो कर्ण की उस दानशीलता से प्रसन्न होकर इंद्र उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो उस समय कर्ण शत्रु का संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र इंद्र से वरदान के रूप में मांग लेते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद वह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। जब उन्होंने इंद्र से उनका शक्ति नामक शस्त्र मांगा तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि युद्ध के समय जिस किसी को तुम ये लक्ष्य करके इसका प्रयोग करेगा वह तुम्हारे सामने वाला जो भी खड़ा होगा वह उस शक्ति के द्वारा मारा जाएगा, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग तुम सिर्फ एक ही बार कर सकोगे और उसका प्रयोग होने के बाद वह शक्ति फिर मेरे पास लौटकर आ जाएगी। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। तो देखो यहाँ पर भले ही वह सारथी पुत्र के रूप में वह जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कुंती का पुत्र होने के कारण उन्हें मन में बहुत सारी ऐसी जिज्ञासा रहती थी कि ये सारी शस्त्र विद्याएं वह सीखे और इसलिए उनको ब्रह्मास्त्र सीखना था। इसलिए वह क्या करते, परशुराम जी के पास जाकर वह उसे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और वह उन्हें अपना असलियत नहीं बताते, बल्कि उन्हें कहते कि वह एक ब्राह्मण है और उसी समय परशुराम भी उनको ब्राह्मण समझकर ही वह ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसे परशुराम को पता चल जाता है कि वह ब्राह्मण नहीं था और इसी कारण क्रोध से वह उन्हें शाप भी दे देते हैं। तो देखते हैं उसे। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। तो देखो इस घटना से हमें पता परशुराम जी को कैसे पता चला कि वह ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर क्षत्रिय जो होते हैं या ब्राह्मण जो होते हैं वह कभी भी इतनी पीड़ा सहन नहीं कर पाते, जबकि उन्होंने क्या किया था कि उनके जांघ में से बहुत पीड़ा हो रही थी, उसमें से खून बह रहा था, फिर भी वह बिना किसी हालचाल किए हुए एक स्थान पर अड़िग थे और इसी व्यवहार से उन्होंने तर्क लगा दिया है कि यह क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि आप असली बात मुझे बताओ। तब
कर्ण अपनी असलियत उनको बताता है कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सुत पुत्र अर्थात सारथी का पुत्र है। और यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आता है। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। तो इस प्रकार परशुराम के द्वारा उन्होंने जो धोखे के माध्यम से ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी थी, लेकिन उन्होंने जो शाप दिया था कि जब अंत में युद्ध के समय यह विद्या आप भूल जाओगे, और इसी प्रकार जब युद्ध करते समय वह जब धनुष बाण लगने के बाद जब नीचे उतरकर पहिया निकालने का प्रयत्न करते हैं, तब अर्जुन ने क्या किया, उन पर उस महारथी कर्ण पर प्रहार किया और इस प्रकार उस दानशूर और महारथी कर्ण का उस समय मृत्यु हो जाता है। और उनके इस मृत्यु की खबर सुनकर कुंती के दुख का पार न रहता। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने कर्ण के बारे में विशेष जानकारी हासिल कर ली। अब इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को देखते हैं। कठिन शब्दार्थ: विपत्ति, संकट, देवराज, देवताओं के राजा इंद्र, लहू, खून, सूत पुत्र, सारथी का पुत्र, घनिष्ठता, नजदीकी, आहत, घायल, प्रयत्न, कोशिश, प्रहार, वार, चोट। प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे क्या वरदान दिया? कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे शत्रुओं का संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र प्रदान किया। इंद्र ने वरदान के साथ कर्ण को क्या शर्त बताई? इंद्र ने वरदान के साथ कर्ण को यह शर्त बताई कि युद्ध में वह जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करेगा वह अवश्य मारा जाएगा, किंतु इसका प्रयोग वह सिर्फ एक ही बार कर सकेगा। उसके शत्रु को मारने के बाद वह पुनः उसके अर्थात इंद्र के पास वापस चला जाएगा। इसके बाद का प्रश्न है, परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को क्या शाप दिया और क्यों? परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को यह शाप दिया कि जो विद्या उसने उससे सीखी है वह अंत समय में उसके किसी काम नहीं आएगी। सही समय पर वह उसे भूल जाएगा और रण क्षेत्र में उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। चूंकि कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने कर्ण को यह शाप दिया था। तो इस पाठ में हमने कर्ण के बारे में विशेष जानकारी हासिल कर ली। अब एक नए व्यक्तित्व के बारे में फिर जानकारी हासिल करने आएंगे हम नए सेशन में।
मिलते हैं इसके अगले भाग में।